डिजिटल दुनिया में आज भी गांव के लोग सड़क नहीं होने से परेशान हैं। नाले का पानी पीने में मजबूर हैं। शासन प्रशासन के विकास कार्यों की इन तस्वीरों ने पोल खोलकर रख दी है। जनप्रतिनिधि के वादों का शिकार हुए इन ग्रामीणों की अब जब सुनवाई नहीं हुई तो मीडिया का सहारा लेते हुए शासन तक बात पहुंचाने के लिए कदम उठाया है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा की रामनगर ब्लॉक की बड़ा इटमा ग्राम पंचायत के करोदी मार्ग गांव के लिए प्रभावित गांव करोंदी, कोल्हाई, रामपुर, खारा नई बस्ती के स्थानीय रहवासी मूलभूत सुविधाओं न होने से परेशान हैं, जहां ग्रामीण रोड और पानी की मांग कर रहे हैं। साथ में रोड से का स्थिति ही अपना कहन बरसात के समय नहीं 4 महीने सब दिन रास्ता बंद करा थे। का समस्या आ रही है? बहुत समस्या है कि कहूँ क्या जान चली जाए तो रास्ता नहीं देता है। साल हो गया ऐसा 4-5 साल हो गया। तो अब ऐसे कौनो घटना भी का कि रोड के वजह से को मतलब हो गया प्राण निकल कर बेचारे नहीं जा पाए। का दिक्कत रही दाई? कन्या भर बोदा कांदा माही नहीं लेके निकल पाए। तो अपना बच्चे पेंशन उनसे ले कहाँ जाई थे? हो गया ऐसे कन्या भर बोदा हिल के कहूँ ऐसे पहले जाई थे लाला परेशानी सही के। तबीयत खराब होती तो अपना बच्चे का करी थी? तबीयत खराब होती तो हो गया ऐसे गिरत पारत कांदा मल्ले थरत ऐसे निकल जाई थे। हाँ, यहाँ जो नेता आवा करा थे वोट मांगे तो वो कहा करा थे? नेता कहा थे कि ये वोट दे तो जिता दे, फिर हम रोड बनवाए थे और जिता दे थे। फिर हो गया नहीं भूल रोड भूल गया। पानी गड्ढा से काय भर रहे हैं आप लोग? इतने बड़े गांव में एक नाला है, वो भी नुकसान पड़ा हुआ है, इसलिए गड्ढे से पानी भरते लाते हैं। तो हमेशा गड्ढे से पानी भरते हैं? जी सर। तो सरपंच उरपंच से कोई बात नहीं हुई इसकी? वोट लेने के पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर के देखते भी नहीं। आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पानी भरने आते हैं? जी सर। तो अगर कोई दिक्कत हो गई, उनको गिर गए गड्ढे में तो कैसे? इसीलिए तो सर यहाँ आते हैं, पर नल नशान है एक पड़ा है तो इसलिए तो गड्ढे से भरते हैं सबको। तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, गिर जाए कुछ हो जाए। सब लोग की कैसी परिस्थितियाँ रहती हैं? यहाँ बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं सर। यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है और हम लोग किसी तरह जीवन यापन गुजार रहे हैं लगभग 20 वर्षों से। और प्रशासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, यहाँ तक कि सीएम की जो रथ यात्रा थी उसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम रास्ता बनवाएंगे, और विधायक भी थे, सांसद भी थे, लेकिन आज तक किसी ने हमारा काम नहीं करवाया है। और इसी के चलते हमारे पिताजी का दिनांक 20/8/2020 को निधन हो गया। रास्ता न होने के कारण हम लोग उनकी दवाइयाँ नहीं करा पाए, ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, तो उनका देहांत हो गया है। क्या परेशानी आई थी आपको? हमको रास्ता नहीं था जाने का बरसात में। अब घर से निकलने के लिए घर से निकलते तक नहीं बनता है। मतलब यहाँ से किसी अधिकारी से बात हुई इस बारे में? जी हाँ, हम लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच से भी कहा और तहसीलदार साहब से भी कहा, SDM साहब को भी कई बार आवेदन किया। क्या कहना? उनका कहना है कि किसी प्राइवेट की जमीन है तो उसमें मुआवजा और वो नहीं दे रहा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कितने किलोमीटर की वो है? वो 300 मीटर कुल। जी 300 मीटर नहीं बनी है, बाकी वहाँ तक कंप्लीट है। सिर्फ 300 मीटर में ऑब्जेक्शन है आज 20 साल से। पंचायत में ये गांव पड़ते हैं 3-4 गांव, इसमें क्या रोड की समस्या कितने सालों से चल रही है? अच्छा सर, इसमें जो है तो जब से ये बाणसागर विस्थापन हुआ है तब से ये लोग जो है तो यहाँ पर शासन ने बसा तो दिया है, लेकिन इनको आने जाने के लिए रास्ते का कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं स्वयं जो है तो मेरा नाम प्रदीप रंजन मिश्रा है, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। आज मैं 4 सितंबर सन 1998 से शासकीय प्राथमिक शाला कोल्हाई में पदस्थ हूँ, और मैं बरसात के सीजन में मतलब जूतों को हाथ में लेकर के और पैदल इस कीचड़ भरे रास्ते में मुझे आना पड़ता है। इसके लिए मैंने जो है तो अपने खाते की 13 नंबर जमीन को मैंने 17 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन को सड़क बनाने के लिए दिया था, जिसका आज 15 साल हो गया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या रास्ते में आपकी भी जमीन पड़ती थी? जी हाँ। तो सर ये आबादी कितना होगा इन गाँवों की? इन गाँवों की आबादी जो है तो करीब 200 से 250 की जनसंख्या जो है तो कोल्हाई की है, और इसी प्रकार से 200 से 250 की जनसंख्या जो है तो करौंदी की है। साथ में ये रोड के साइड में
खारा ग्राम पंचायत है, इसमें भी कम से कम नहीं तो 150 से 200 की जनसंख्या। इस रास्ते से कितने गांव के लोग गुजरते हैं? इस रास्ते से कम से कम नहीं तो 5-6 गांवों के लोग जो है गुजरते हैं, और इनके लिए कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। ये टेम्परेरी रास्ता जो है तो सिर्फ सूखे मौसम में रहता है, खेती बाड़ी के टाइम पर वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है, और ये लोग जो है तो न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, इनका यदि कोई आदमी बीमार हो जाए तो इनको जो है तो ये डोली में, चूंकि वाहन आने के लिए सड़क होना आवश्यक है, तो सड़क ना होने की वजह से यदि इनके घर में कोई भी समस्या आ गई, कोई बीमार पड़ गया, तो ये लोग जो है तो डोली बना करके और उसको कंधे में लाद करके और फिर यहाँ से 5 किलोमीटर रोड में, मेन रोड में ले जाते हैं, फिर वहाँ से वाहन की व्यवस्था। कितने किलोमीटर की रास्ते? यहाँ से रास्ता यदि सही मायने पर पूछा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता ही पड़ता है। सर, समस्याएं क्या आ रही हैं रोड? समस्याएं ये आ रही हैं कि यहाँ पर जो भी जहाँ से रोड प्रस्तावित है वहाँ पर जो है तो सभी पट्टे की आराजी है, और किसान लोग जो है तो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की जो ग्रामीण जनता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, और शासन ने आज तक इनकी तरफ मतलब एक तरह से जो है तो मरने के लिए छोड़ दिया। सर, आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं? मेरे स्कूल में प्रीवियस वर्ष में जो है तो 17 बालक और 14 बालिकाएं थी, कुल 31 थे। इस सत्र में 2020 और 21 में मेरे पास में जो है तो 30 बच्चे हैं। तो सर, ये सड़क ना होने का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या समस्या है कि बरसात के मौसम में जो बच्चे बड़े हैं 9वीं 10वीं 12वीं वाले, वो तो बेचारे किसी न किसी तरह से स्कूल चले जाते हैं, किसी का खेत में, किसी की बाड़ी तोड़ करके किसी तरह से चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो 8 से 14 वर्ष के, 5 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको जो है तो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और उनको रास्ते में कुछ हो जाए तो इसकी कोई जिम्मेदारी किसी की। सर, जैसे यहाँ बच्चे छोटे 5वीं पढ़ के जाते हैं तो क्या आगे शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? उसमें से यदि मेरे से सही बात पूछा जाए तो 5% भी बच्चे जो है तो वो 5वीं कक्षा पास करने के बाद में 6वीं 7वीं और 12वीं तक की कुल 5% बच्चे ही बड़े मुश्किल में निकल। रिपोर्ट क्या समस्या है सर? कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में भी ये बात आई थी कि रामनगर के करौंदी ग्राम है, जहाँ से बड़ी हिटमा जो मेन सड़क है वहाँ जाने में कोई दिक्कत हो रही है। तो मैंने उसी समय वहाँ के तहसीलदार को मैंने मौके पर भेजा था बस की जानकारी के लिए। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि करौंदी से बड़े हिटमा के बीच में पंचायत की तरफ से लगभग 1.25 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है, लेकिन उसके बाद लगभग 900 मीटर जमीन में, क्योंकि निजी जमीन है तो अभी तक बन नहीं पाई है। और जानकारी ये हुई कि उस जमीन में वहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 15 वर्ष को सार्वजनिक हित में सड़क के लिए भू टेजन भी किया था, लेकिन उसमें एक पैच ऐसा है लगभग 62 मीटर का कि वो निजी जमीन होने के बावजूद भी उस निजी जमीन के स्वामी ने अभी तक अन्य दूसरों की तरह उसका तेजन नहीं किया, इसलिए सड़क उस तरफ अभी नहीं बन पाई है। और ये भी जानकारी ली गई कि दूसरी तरफ से जजनगरा की तरफ से एक संपर्क मार्ग है, लेकिन वो लगभग 4 किलोमीटर लग जाता है बड़ी हिटमा में सड़क में आने में। इसी बीच में फिर हम लोगों ने ये अपने स्तर पर प्रयास किया है कि जो निजी भूस्वामी हैं उनसे सार्वजनिक की बात करते हुए इस सड़क को जल्द से जल्द निर्मित कराया जाए।